सरकार का बड़ा एक्शन, फर्जी बाबाओं पर कसा शिकंजा। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 50 फर्जी बाबा हुए गिरफ्तार। मुख्यमंत्री धामी की चेतावनी, पहचान छिपाकर साधु बनकर ठगने वालों पर होगा सख्त एक्शन। पकड़े गए फर्जी बाबाओं में कई मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस ने फर्जी साधु संतों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक 50 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि साधु संतों का भेष धारण कर सार्वजनिक स्थलों पर बैठा करते थे और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया करते थे। इनमें से कई व्यक्तियों के पास ना तो किसी तरीके का धार्मिक या फिर ज्योतिषीय ज्ञान था और ना ही कोई वैध दस्तावेज। इन सभी पर बीएनएस की धारा 170 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार और देहरादून पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत अब तक दर्जनों फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया है, जिसमें से मोहम्मद सलीम समेत 6 मुस्लिम और 1 बांग्लादेशी घुसपैठिया भी शामिल है, जिसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। बाकी पकड़े गए लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, असम व अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। इन सभी की पहचान, दस्तावेज और उनके बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। अब जिस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है, इसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग साधु संतों का भेष धारण करके फर्जी बाबा बनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सावन का पवित्र महीना आ गया है, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है, आदि कैलाश यात्रा भी जारी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है। इसलिए फर्जी पहचान बनाकर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले और श्रद्धालुओं व तीर्थ यात्रियों को चोट पहुंचाने वाले और सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले ढोंगियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। ये जारी रहेगा क्योंकि देवभूमि हर पहलू में स्वच्छ और पारदर्शी बनी रहेगी। सुनिए क्या कुछ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर कहा। और देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी हमारी चल रही है, आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है। धर्म, आस्था का और श्रद्धा का पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु, आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो हमारा। वहीं इस ऑपरेशन को लेकर के पुलिस ने बताया कि जो फर्जी साधु संत का भेष धारण करके लोग घूम रहे हैं, उनका मकसद धार्मिक आस्था की आड़ में आम जनता को गुमराह करना हो सकता है। ऐसे ढोंगी बाबाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं, बीएनएस एक्ट के तहत इस पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी इनके प्रिवेंटिव एक्शन है उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। सर कहाँ ये रहने वाले? इसमें ज़्यादातर कुछ बहरूपियाँ हैं जो सपेरा लोग जाति से हैं। इसमें कुछ दूसरे धर्म से भी रिलेटेड हैं, करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड हैं। सर ये कार्रवाई आगे किस तरह हो जाएगी? आगे लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल सर कांवड़ मेला भी चल रहा है, कांवड़ मेला लगातार चल रहा है, पूरे अपने
फुल स्विंग में इस समय चल रहा है। हमारी ड्यूटियां अभी असाइन ड्यूटियां सभी जगह लग चुकी हैं। हमारा पहला जो मुख्य काम है कि कावड़ पटरी को बेहतर अच्छे तरीके से चलाना, उस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और अपना जो मुख्य जो रूट है, मुख्य जो रोड है, उसको अच्छे आबाद तरीके से चलाना, उस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। डाइवर्जन प्लान हमारे आगे लागू किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देहरादून पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अगर किसी संदिग्ध साधु संत को वो देखते हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी कैंपेन सूबे में कुछ दिन तक यूं ही चलता रहेगा। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक देहरादून में ऐसे 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक बांग्लादेशी ढोंगी बाबा भी शामिल है। सुनिए क्या कुछ देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया, जिसमें निर्देश विस्तृत प्राप्त हो गए, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देवभूमि में जिस तरह से पाखंडी ढोंगी बन के या छदम भेष में जो हमारे बाबा बन के लोग घूम रहे हैं और खासकर महिलाओं और युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं उसको देखते हुए वो जबकि बिना किसी ज्ञान के और बाबा बन के उनको ठगने की जो बात शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसके तहत दून पुलिस द्वारा भी निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों पर ऐसी रेड की गई, ऐसे लोग को चेक किया गया। तो इसमें अभी तक 2 दर्जन लोग ऐसे लोग हिरासत में मिले हैं जो बाबाओं के भेष में यहाँ घूम रहे थे, जिनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था और साथ ही साथ वो ऐसे महिलाओं को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं जो पारिवारिक रूप से परेशान है। इनसे अलग अलग स्थानों क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और इसी में एक ब्रेक थ्रू अभी मिली हमारे एजेंसीज को, जो थाना सहसपुर क्षेत्र में एक बांग्लादेशी जो छदम भेष में यहाँ बाबा बन के घूम रहा था और उसके शक के आधार पर जो उसकी एक्टिविटीज थी उसके आधार पर पूरी एजेंसीज ने मिलकर से पूछताछ करी है। तो प्राथमिक रूप से इसका नाम जो अभी तक निकल के आया रकम सिंह, इसने बताया है, रकम करके नाम बताया और साथ ही साथ ये ढाका के पास एक जिले में निवासरत रहा और वहां से चोरी छिपे जो है भारत विभिन्न रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुंचा था। चूंकि अभी इसे इंट्रोगेशन चल रही है और इसका बांग्लादेशी होने के पूरे पुख्ता प्रमाण मिल गए तो एजेंसीज द्वारा पूछताछ के बाद इसमें नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, इसमें सभी सनातन धर्मों के जो हमारे हेड्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी लगातार उनसे संपर्क में और उनके द्वारा भी इसे अपील की गई है कि जो इस तरह के छदम भेष में जो हमारे सनातन धर्म को या देवभूमि को कहीं न कहीं दूसरे छदम भेषों में घूम कर जो है ठगी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसमें जो उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है और जहां भी ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है आम जन द्वारा, वहां पुलिस टीम भेजकर उसको वेरीफाई किया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत अभी प्रातः से 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक जो छदम भेष में बाबा बन के घूम रहा था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं जिस तरीके से देहरादून हो या फिर हरिद्वार हो, उत्तराखंड के कोने कोने से ऐसे फर्जी बाबाओं की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत इस तरीके से जो फर्जी बाबा है उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में जब इन फर्जी बाबाओं को पकड़ करके थाने ले आया गया तो क्या कुछ इन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। हमारा नाम है सन्यासी तिलक गिरी बाबू। हरिद्वार में रहते प्लेटफार्म पे सो जाते हैं भोजन पानी करके। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं पहली बार हरिद्वार में ही आया हूँ। घुमा तो 2 एक जगह हूँ, जूनागढ़ भी गया हूँ और सोमनाथ भी गया हूँ, सत्ताधार भी गया हूँ। अभी 3 महीने कड़ी कलौल तालुका बाबलू गांव रामापीर का मंदिर है, वहाँ बाबू ये तो कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, मैं आराम कर रहा था। कंट्रोल भोजन करके कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, आराम कर रहा था। सोते हुए मैं बोले कि चलो थोड़ी देर के लिए है जी। ये तो चोला संत भगवान वेश भगवान ने दिया हुआ है, अपने मर्जी से नहीं पहना है। और रहने वाला हूँ मैं यूपी, जिला इटावा, गांव सिरसा, थाना बशरियत। क्या नाम है? लाखननाथ। बाबा ये आज ऑपरेशन कालनेमी के तहत आपको गिरफ्तार किया गया। हमारे को गिरफ्तार नहीं करा गया। जैसे मेला कोई आता है तो सत्यापन के लिए बुलाते हैं हमारे को, तो आज कल हमारे को सत्यापन के लिए बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई सत्यापन कराने आ जाओ। हम कराने चले गए और फिर हमारे को यहाँ पे लिया। बस यही बात। ये तो हमारे बाप दादों से सपेरे लोग हैं ना। अब जिस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत धामी सरकार की ओर से उत्तराखंड में की गई है, तो आपको बता दें कि ये कालनेमी शब्द जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल कालनेमी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक असुर यानी कि राक्षस था जो अपना भेष बदलकर लोगों को छलने का काम किया करता था। वो रामायण और महाभारत दोनों में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। रामायण में वो मारीच का पुत्र और रावण का मामा था जिसे हनुमान को रोकने के लिए भेजा गया था। महाभारत में वो एक
शक्तिशाली असुर था जिसे भगवान विष्णु ने तार कायम युद्ध से मारा था। बाद में वो कंस के रूप में पुनर्जन्म लेता है जिसे कृष्ण ने मार डाला था। अब जिस तरीके से ये ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है, इसके तहत धामी सरकार का यह लक्ष्य है कि जो धर्म के आड़ पर लोगों को गुमराह करते हैं, ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों को छलने का काम करते हैं, तो ये चीजें उत्तराखंड की देवभूमि पर ना हो, इस वजह से इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। और इसके तहत अब तक 50 ऐसे फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश का भी एक नागरिक घुसपैठिया इसमें पकड़ा गया है, जो कि फर्जी साधु संत का भेष धारण करके हरिद्वार के घाटों पर घूम रहा था। इसके अलावा मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल हैं, जो कि इसी तरीके से ढोंगी बाबा बन करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।